कर्म का विज्ञान। ये कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण, सबसे दयालु और सबसे परिष्कृत कानून है। हमारे ऋषियों ने कर्म को 3 अत्यंत सुंदर भागों में विभाजित किया है। मैं इसे आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए सरलतम भाषा में, फिर भी पूरे आदर और प्रेम के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, संचित कर्म। संचित कर्म वह अनंत भंडार है जिसमें आत्मा के अनगिनत जन्मों जन्मांतरों के समस्त कर्मों का संग्रह होता है। यह न तो कभी नष्ट होता है न कम होता है, जब तक कि उसका फल भोगा न जाए या उच्च ज्ञान से दग्ध न हो जाए। इसे समझने के लिए सबसे सरल और सटीक उदाहरण है एक किसान का अनाज का कोठा। एक किसान वर्षों से खेती करता आ रहा है। हर फसल के बाद वह कुछ अनाज बेच देता है, कुछ घर खर्च करता है, कुछ बीज के लिए अलग रखता है, लेकिन बाकी बचा हुआ अनाज वह अपने कोठे में डालता जाता है। 10, 20, 50 साल बीत जाते हैं। कोठा भरता जाता है। उसमें पुराना अनाज भी है, नया भी है, अच्छा भी है, खराब भी है, कीड़े लगा हुआ भी है। किसान मर जाता है, उसका बेटा आता है, फिर पोता। कोठा वहीं रहता है। अब जो अनाज उस कोठे में है वह न तो आज का है न कल का, वह सैकड़ों फसलों का संचित परिणाम है। ठीक यही संचित कर्म है। संचित कर्म स्वयं फल नहीं देता, वह तो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब जीव को नया शरीर देते हैं तब संचित के विशाल भंडार में से कुछ कर्मों का चयन करते हैं जो इस जन्म में भोगने योग्य हैं। वह चयन ही प्रारब्ध कहलाता है, बाकी फिर संचित में ही पड़ा रहता है। संचित कर्म को नष्ट करने का एकमात्र उपाय शास्त्र कहते हैं केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार ही संचित कर्म को जला सकता है। मुंडकोपनिषद में अग्नि की उपमा दी गई है। जैसे सूखी घास अग्नि में क्षण में जल जाती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देती है। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कृते ततः। व्यावहारिक जीवन में संचित कर्म का प्रभाव आप देखते हैं कि 2 बच्चे एक ही मां के पेट से जन्म लेते हैं। एक स्वस्थ, दूसरा रोगी। एक सुंदर, दूसरा नहीं। एक बुद्धिमान, दूसरा कम। ये सब पिछले जन्मों के संचित कर्मों का प्रभाव है जो इस जन्म के प्रारब्ध के रूप में सामने आया। हम में से अधिकांश लोग अपने संचित कर्म के बोझ तले दबे हैं, इसलिए जीवन में बार बार दुख आते हैं।